आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3 बहुपद में टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करना। इससे पूर्व हमने वीडियो में पढ़ा था द्विघात समीकरण क्या है और किन किन विधियों से हल किया जाता है। उनमें से आज एक विधि पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना। इससे पूर्व हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण है तो उसकी क्या पहचान है कि ये द्विघात ही है। उसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से हल करेंगे और फिर गुणनखंड विधि से कुछ दिए गए प्रश्न हल करेंगे। हम पहला जो दिया गया है, निम्न समीकरण की जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए हमको दिया हुआ x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। x का इस कोष्ठक के अंदर रखी गई राशि से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर यहाँ पर x प्लस 2 का x माइनस 2 से गुणा, यानी गुणनखंड की एक सारो समीकरण यानी सूत्र लग रहा है a प्लस b और a माइनस b, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। अब हम x स्क्वायर एक साथ लेंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट हुआ तो बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। यहां आ जाएगा दिए गए समीकरण की उच्चतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात के लिए दो घात होनी जरूरी है। यहाँ घात एक ही है x की, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे हमने प्राप्त किया कि द्विघात है या नहीं। इससे आगे निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। 3 विधियां हैं, पहली गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र जिसको श्रीधर आचार्य विधि भी कहते हैं। आज हम केवल गुणनखंड विधि के बारे में विचार करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि में यदि हमको कोई प्रश्न दिया हुआ है, जैसे नंबर 1 2x घात 2 माइनस 5x प्लस 3 ये दिया गया है बराबर 0। हम इसको हल करेंगे तो बराबर 0 को कैसे हल करेंगे यह हमको ध्यान देना, समझना है। तो आगे क्वेश्चन के रूप में जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6। अब दोनों का गुणनफल 6 आया तो 6 का खंड करना, 6 का खंड हो जाएगा 2 और 3। दूसरा होता है 6 का खंड 6 और 1, यानी इन दोनों का गुणनफल भी 6 हो रहा है और इन दोनों का गुणनफल भी 6 हो रहा है। ये खंड प्राप्त हुए। लेकिन हम तीसरे के आगे प्लस का चिन्ह है, इसका अर्थ जोड़ना। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दूसरे पद के आगे जो संख्या लिखी वह, अर्थात 5। तो 5 इसमें आ रहा 2 और 3 में, 2 और 3 यहाँ इसका खंड हो जाएगा। तो ये लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब पहले और दूसरे में से कॉमन x आएगा, x कॉमन लिया, पीछे बचा 2x माइनस 3। फिर आगे माइनस का 2x प्लस 3 में से कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 दोबारा कॉमन आया, बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। आगे लिखेंगे या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। 2x बराबर 3
x बराबर 3/2। इस प्रकार x बराबर 1 यह इसका मूल और यह इसका एक मूल, अर्थात दोनों मूल हमें प्राप्त हुए। यही हमको हल करना था इस समीकरण को। इसी प्रकार इसका दूसरा जो भाग है, दूसरा उदाहरण है √3x² प्लस का 10x प्लस 7√3 यह हमको दिया गया है। तो पहले पद का गुणांक और अंतिम अचर पद का गुणा हो जाएगा 7√3 का हम √3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 7 अर्थात 21 हुआ। अब 21 का खंड करना, 21 का खंड हो जाएगा 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7 का गुणनफल होता है 21। अब यहाँ पर है प्लस का चिन्ह यानी जोड़ना, जोड़ने पर होना चाहिए दूसरे पद के आगे लिखा हुआ अंक अर्थात 10 हो रहा है। 3 और 7 का जोड़ 10 हो रहा है और गुणनफल 21 हो रहा है, तो हम 10 की जगह लिखेंगे 3 और 7। √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। √3x² प्लस 7x में से कॉमन आ जाएगा x, बचेगा √3x प्लस 7 प्लस का 3 और √3 में से √3 कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा √3x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ √3x प्लस 7 कॉमन आया, शेष बचेगा x प्लस √3 बराबर 0। अब इसको मूल निकालने के लिए लिखेंगे या तो √3x प्लस 7 बराबर 0 या x प्लस √3 बराबर 0। √3x बराबर -7, x बराबर -7/√3 इसका एक मूल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x बराबर -√3 इसका दूसरा मूल भी प्राप्त हो गया। हम इस प्रकार द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे का तीसरा उदाहरण जो दिया है 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 बराबर 6/x, जहां x बराबर नहीं है 1 और 2, इसका तात्पर्य x का मान 1 या 2 नहीं होना चाहिए। यदि ये हुआ तो 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का लसा लेंगे और राइट हैंड साइड वैसा ही लिखेंगे। लस आ जाएगा x - 2 और x - 1। x - 2 का लसा में भाग देंगे, x - 1 बचेगा जिसको 1 से गुणा करेंगे, प्लस x - 1 से x - 1 कट हुआ, x - 2 बचेगा जिसका 2 से गुणा करेंगे, x - 2 का 2 से गुणा। अगली लाइन में हम 1 का x - 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x - 1 प्लस 2x - 2 दूनी 4 बटे x का गुणा x से करेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हुआ, बराबर आ जाएगा 6/x। इसी प्रकार आगे हल करेंगे तो x और 2x जोड़ेंगे तो 3x माइनस 5 बटे x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6/x। ऐसी स्थिति आती है तो इसका वज्र गुणा करके हल करना। वज्र गुणा करने पर अर्थात वज्र गुणा करेंगे पहले का अंश दूसरे का हर और दूसरे का अंश पहले का हर गुणे में आ जाएगा। तो हमने लिखा 6x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर, अब गुणा करेंगे x का गुणा 3x माइनस 5 से,
गुणा हो जाएगा 6x² माइनस 6×3 18x प्लस 6×2 12 बराबर 3x² माइनस 5x। आगे आ जाएगा 6x² माइनस 3x², x² साथ में लेने पर माइनस के 18x प्लस 5x, इस तरफ आएगा तो प्लस 12 बराबर 0। 3x² 6x² में से घटाने से आ जाएगा 3x² और 18 में से 5 गया 13x प्लस 12 बराबर 0। अब यहां पर वही त्रिपद गुणनखंड बना, उसका भी खंड करना। 12 का 3 से गुणा किया 36, बीच में आ रहा है 13, तो 36 का खंड आ जाएगा 9 और 4, तो यह लिखा 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। 3x² माइनस 9x में से कॉमन आया 3x, बचेगा x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 12 में से 4 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 12 में 4 का भाग 3 बार गया, यह आ जाएगा x माइनस 3 और 3x माइनस 4 बराबर 0। आगे आ जाएगा या तो x माइनस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 3 और इधर आ जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, इनके दो मूल प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो यह है abx² प्लस b² माइनस acx और माइनस bc बराबर 0। इस प्रकार का हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। यहाँ x² होने के कारण द्विघात है। कोष्टक दिया तो पहले कोष्टक हटाएंगे, दिया जाएगा abx² प्लस b² माइनस acx माइनस bc बराबर 0। पहले और दूसरे में से कॉमन आ रहा है bx, कॉमन आ गया, शेष बचेगा ax प्लस b और माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा c, तो बचेगा ax माइनस b बराबर माइनस माइनस प्लस b बचेगा, और यह आ जाएगा कॉमन ax प्लस b और bx माइनस c बराबर 0। या तो ax प्लस b बराबर 0 या bx माइनस c बराबर 0। ax बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b/a, एक मूल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार bx बराबर c, x बराबर c/b दूसरा मूल प्राप्त हुआ इति। अगले वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे।